मैं 2017 में देख रही हूँ कांग्रेस 6.5% 7 सीटों के साथ, 2019 में देख रही हूँ कांग्रेस 6.5% 1 सीटों के साथ, 2014 में कांग्रेस पार्टी 2 सीटें 7.5% के साथ। सर ऐसी स्थिति आती है, आपको विकल्प क्यों नहीं मान लेती है वहाँ की जनता? यही तो बड़ा सवाल है ना सर, आप मुद्दे पर नहीं रहते। अखिलेश जी बहुत बड़ी दिक्कत है आपके साथ। चलिए हमारे साथ मौजूद है, मैं सीधे उनसे बातचीत करूंगी, बाकी लोगों की आवाज प्लीज सर, मुद्दे पर जो नहीं रहेगा उससे बेकार की बहस करने के लिए यहाँ पर वक्त नहीं है। प्लीज पूरी रिस्पेक्ट के साथ, पूरी इज्जत के साथ। रवि किशन जी जरा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर आप भी दिल्ली हेडक्वार्टर में यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार के कयास है, उन सब के बीच आपके बड़े सारे जो जानने वाले हैं उस तरह की खबर दे रहे हैं कि आपको भी हो सकता है मंत्री बनाया जा सके। इन सब कयासों के बीच में सवाल ये उठ रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी जब भी उनसे सीएम को लेकर सवाल पूछा जाता है, योगी आदित्यनाथ का नाम वो क्यों नहीं लेते हैं? क्या चल रहा है बीजेपी में? नहीं चित्रा जी, ऐसी गलत बात है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, वहां पर सबको सम्मान है, या संगठन को सम्मान है। यहाँ प्रधानमंत्री जी के साथ हर कार्यकर्ता को, हर कार्यकर्ता यहाँ मुख्यमंत्री है, हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री, हर कार्यकर्ता नॉर्मल है, प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता है। तो ये बात का डिबेट ये सब विरोधियों ने निकाला है कि मौर्य जी क्या बोलते हैं, बार बार उनको ऐसे सवाल करके। ऐसी कोई बात नहीं, मौर्य जी भी जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कौन है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन एक संगठन है और यहाँ सारे कार्यकर्ता हैं चित्रा जी, एवरीबॉडी इज वर्कर। इसीलिए पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं। तो डिप्टी सीएम ऐसी कोई भी धारणा सब विरोधियों ने उड़ाई है। चुनाव के पहले इतने सारे ड्रामे, ये गाजियाबाद का ड्रामा देख लो, अब इनके सपा के लीडर कह रहे हैं हम लोग भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, तब कोई अब कांग्रेस से कोई आएगा बोले हम भगवान परशुराम बन के आएंगे। तो ये सारे ड्रामे हैं। ये राम मंदिर को खींचे, वो फ्लॉप हुआ, गाजियाबाद में इनका चोर पकड़ा गया, इनके ट्विटर पे सारी चीजें, इन पर कार्रवाई हो गई, कार्रवाई इन पे FIR दर्ज हो गया। तो ये सारी चुनाव के पहले का नाम लेंगे तो वो मुरलीधर कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? बेचैनी हो गई क्या बीजेपी के अंदर? क्यों भाई, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे आती थी तो इन लोग सब लोग छाती पीटते थे, अरे हाय हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। अब इन लोग भगवान कृष्ण बन रहे हैं। वहां ममता जी वहां पे चंडी का पाठ करने लगी, अब कोई नहीं बोलेगा। तो ये सारे विरोधी, सारे विपक्षी, ये सारे लेफ्ट माइंडसेट के, ये सारे मोदी जी के विरोधी, भाजपा के विरोधी अब क्यों नहीं बोल रहे हैं जब इनको कोई भगवान कृष्ण। आप देखिए चुनाव आते आते 365 भगवानों का रूप ये सारे लोग धारण कर लेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को सब कोई खींचेगा नहीं। हम लोगों को हिंदुत्व के नाम पे, भगवान राम के नाम पे, राम जन्मभूमि के नाम पे हमेशा घसीटा जाता था। कितना दुख होता है चित्रा जी। अब नहीं बोला, अब ये सारे हथकंडे दिखेगा। कोई हाय मुसलमान करेगा, कोई हाय कृष्ण करेगा, कोई अनगिनत अब नाम आएंगे। और हमारे भगवानों के लिए ये लोग कितना खाली वोट की राजनीति, यही दुख है। यही मैं कहना चाहता हूँ चित्रा जी। आप भी राजनीति नहीं की क्या? ये बताए, आप गोरखपुर के सांसद हैं। रवि किशन जी को फिल्म स्टार के तौर पर तो पूरा देश जानता था, लेकिन रवि किशन शुक्ला हैं, पंडित जी हैं, ये गोरखपुर के चुनाव में पता चला। तो आप लोगों ने भी तो वही किया ना रवि किशन जी? नहीं क्योंकि शुक्ला सारे जितने ईस्टर्न यूपी के हैं वो गोरखपुर के पास मामखोर के हैं, तो वहां जाना पड़ा उस मिट्टी पे। शुक्ला तो हूं मैं, पुजारी का लड़का हूं, ये सब जानते हैं। लेकिन रवि किशन चूंकि एक पॉपुलर नाम हो गया था पूरे देश में, विश्व में, अनगिनत भाषाओं में काम करके चित्रा जी, इसीलिए वो वहां पर जैसे वो माटी में गया, क्योंकि मेरी जड़ें गोरखपुर के पास मामखोर, सारे शुक्ला वहीं से गर्ग गोत्र के आते हैं, तो वहां गए तो पता चला। तो उसमें क्या, उसमें शर्म करना क्या है? बता रहे हैं, अपना गोत्र बता रहे हैं, पुजारी के लड़के हैं, ये भी बता रहे हैं, तो वो मुरलीधारी कृष्ण बता रहे हैं अगर खुद को, तो क्या दिक्कत है? तो भाजपा के लिए क्यों सब लोग हिंदुत्व का, तो ये सारे लोग बोल देना कि सिर्फ हम लोग को भी हिंदू की राजनीति करनी है। ये भाजपा पर आरोप क्यों लगाते हैं? ये क्यों इन लोग दो चेहरा और अपना दुगलाई दिखाते हैं? क्यों बोलने दिया जाएगा कि नहीं बोलने? ये हिपोक्रेसी क्यों रहती है? राजीव राय जी बोल के भाग जाते हैं। ये नहीं, किसी और को नहीं बोलने दूंगा, मैं बोलूंगा। चित्रा जी, मैं आ रही हूँ, आपको बोलने दूंगी प्लीज। अरे आपसे जिस मुद्दे पर पूछते हैं उस मुद्दे पर सवाल का जवाब दे देते ना राजीव राय जी। अखिलेश जी मैं आ रही हूँ ना सर, डिबेट मेरा है, अगर
आप सीधे जवाब का सर प्लीज सर, हम ब्रेक पर चले जाएंगे, आप हल्ला ही मचाते रह जाएंगे। अरे रविकिशन जी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो राजीव राय का जवाब तो सुन लेती हूँ ना मैं। रवि किशन तो झूठ बोल रहे हैं। रवि किशन बैठे गुड़ गाते रहे मोदी जी का, वो शमशान पे बतावे ना कि हम मरे गलो तो कहाँ जाएंगे, तो बता दीजिए रवि किशन जी मैं सबका सम्मान करता हूँ, ये लोग अपनी गरिमा को ना छोड़े। अपनी बात करने आया हूँ, मैं किसी से मुंह लगने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। चलते चलते रविकिशन जी जो उनके वो सांसद है, अखिलेश जी प्लीज एक आखिरी सवाल रविकिशन जी, केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है आपको? गोरखपुर से दिल्ली बुलाया गया है। चित्रा जी, केंद्र के लेने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम सब कार्यकर्ताओं को आके मिलना होता है। कोई ऐसा मंत्रिमंडल कोई मंत्री नहीं बन रहा